जब धरती सूख जाए, जब आसमान चुप हो जाए और जब किसान की आंखें आसमान को ताकती रह जाए, तब कौन है वो देव जो मेघों से वरदान बरसाते हैं? वो है प्राजन्य देवता, वर्षा, उर्वरता और अन्न के संरक्षक। आज हम जानेंगे इस रहस्यमयी देवता की पूरी कथा। प्राजन्य देवता, समृद्धि, वर्षा और फसल के देवता की संपूर्ण जानकारी। भारत के ग्रामीण अंचलों में जहां खेती किसानी जीवन का आधार रही है, वहां प्राजन्य देवता का विशेष स्थान है। इन्हें विशेष रूप से वर्षा, उर्वरता, फर्टिलिटी, भूमि की शक्ति और अच्छी फसल के देवता के रूप में पूजा जाता है। प्राजन्या नाम संस्कृत शब्द प्राजना से लिया गया है, जिसका अर्थ है उत्पत्ति, सृजन या जनन की क्षमता। ये देवता प्रकृति की उन शक्तियों का प्रतीक है जो जीवन को जन्म देती है और बनाए रखती है। हर बरसने वाली चीज पर्जन्य है। क्या क्या बरस सकता है? बादल, आशीर्वाद, ज्ञान, प्रेम आदि। संतुलित पर्जन्य पद वाले भूखंड में निवास करने वाले सभी लोगों के मन में खुशी की उमंग व तरंग हमेशा बनी रहती है। ईश्वर हम तक जो प्रचुरता पर्जन्य पहुंचाता है, चाहे वह भावनात्मक हो, भौतिक हो या आध्यात्मिक, वह केवल हम तक सीमित नहीं रहती। जब हम उसे अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, तो वही ऊर्जा हमारे रिश्तों, विचारों और कर्मों के माध्यम से हमारे प्रियजनों और पूरे समुदाय तक फैलती है। यह तीन प्रमुख प्रतीक है। एक, धरती माता। वह है जो संभव करती है, जो धारण करती है, जो सहती है और सृजन को जन्म देती है। वह प्रतीक है स्त्री ऊर्जा की, स्थिरता, पोषण, धैर्य और करुणा की। टू, आकाश पिता। वह है जो दिशा देता है, संचालन करता है, बीज बोता है और संभावनाओं को मुक्त करता है। यह पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है, विचार, दृष्टि और विस्तार का। तीन, वर्षा पर्जन्य। जब ये दोनों ऊर्जा संतुलित होती है, तब उनके मिलन से जीवन की वर्षा होती है। यही पर्जन्य है दैविक प्रचुरता, सृजन की शुरुआत और प्रेम का फलित रूप। प्राजान्य देवता को यदि हम पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन और पुत्र प्राप्ति जैसे विषयों से जोड़े, तो यह देवता शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पुनरुत्पादन शक्ति से संबंधित माने जा सकते हैं। ऋग्वेद में पर्जन्य देव को ऐसे ही ज्योतिष्मान मेघ कहा गया है, जो ऊपर से जल रूपी जीवन बरसाते हैं और नीचे धरती उस जल को ग्रहण कर नवजीवन को जन्म देती है। यह स्पष्ट रूप से शिव शक्ति के सिद्धांत से जुड़ा है, जहां शिव निराकार चेतना और शक्ति सगुण धरती मिलते हैं, वही सृष्टि का आरंभ होता है। प्राजन्य शब्द संस्कृत मूल का है, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न करना, सृजन करना, जनन करना। अतः प्राजन्य देवता को सृष्टि के रचयिता, संतान प्राप्ति और मानव जीवन के विस्तार से जोड़ा जाता है। इसी तरह जब सांसारिक माता पिता मिलते हैं, तब भी उनके बीच में चाहे प्रेम की बारिश हो, आकर्षण की बारिश हो या एक दूसरे की मांग की पूर्ति की बारिश हो, जिसे वैज्ञानिक रूप में हम शुक्र या रज कह सकते हैं। रूप बारिश कही है, जिसे पर्जन्य के नाम से पुकारा गया है। ये बात अक्षरशः सत्य है कि ये पद सभी को उर्वरा शक्ति प्रदान करता है। ये बात हमें स्पष्ट रूप से पता होनी ही चाहिए कि पर्जन्य देव की भूमिका सिर्फ और सिर्फ गर्भधारण करवाने तक ही सीमित है। मानव शरीर में दो प्रमुख प्रजनन तंत्र होते हैं। पुरुष प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे वृषण, टेस्टिस, शुक्राणु वाहिनी, वस डेफ्रॉन, लिंग, पीनिस आदि। बास स्त्री प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे अंडाशय, ओवरी, गर्भाशय, यूट्रस, योनि मार्ग, वाजिना आदि। इन अंगों का संतुलन ही पुत्र प्राप्ति, संतति वृद्धि और संतुलित जीवन के लिए आवश्यक होता है। इसलिए प्राजन्य देवता को इन अंगों का दैविक संरक्षक माना जा सकता है। पौराणिक पहचान। प्राजन्य देवता वैदिक काल के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में इनका उल्लेख वर्षा के कारण भूमि को उपजाऊ बनाने वाले देव के रूप में हुआ है। ऋग्वेद में इन्हें जल, वायु और पृथ्वी के सामंजस्य से उपजे प्रजनन शक्तियों के अधिपति के रूप में दर्शाया गया है। कभी कभी इन्हें इंद्र या पर्जन्य, पर्जन्या का ही एक रूप माना गया है, जो वर्षा लाते हैं। प्राजन्य देवता को आमतौर पर एक बलशाली, दीप्तिमान देव के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके हाथों में ओ जल कलश होता है। जो जीवन का स्रोत है वो हल
या धान की बालियां, जो कृषि की समृद्धि का प्रतीक है। उस सिर पर घने बादलों जैसा मुकुट और उनके पीछे बिजली और वर्षा की छवि। इनका वाहन गांभीर्य से चलता हुआ मेघ या हाथी माना जाता है। कार्य और उपासना। मुख्य कार्य: वर्षा कराना, भूमि को उपजाऊ बनाना, अन्न, फल, वनस्पति और फसलों को जन्म देना, संतान प्राप्ति और प्रजनन को शक्ति देना, पूजा और परंपराएं। गांवों में वर्षा। ऋतु की शुरुआत में विशेष पर्जन्य यज्ञ या वर्षा अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। खेतों की मेढ़ों पर पानी, फूल, हल्दी, चावल और दीपक चढ़ाकर प्रार्थना की जाती है। कुछ क्षेत्रों में बाल गोपाल या इंद्रदेव के रूप में इनकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। कई विद्वान मानते हैं कि प्राजन्य देवता इंद्रदेव का ही एक प्राकृतिक और कृषि आधारित रूप है। इंद्र युद्ध के देव है, जबकि प्रजन्य कृषि और वर्षा के सौम्य रूप में पूजे जाते हैं। इंद्र वज्र लेकर दैत्यों से लड़ते हैं, जबकि प्रजन्य हल और कलश लेकर वर्षा और अन्न देने वाले रूप में पूजे जाते हैं। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब धरती पर सूखा पड़ता है, तब गांव के बुजुर्ग पर्जन्य देव का आह्वान करते हैं। वास्तु और ज्योतिष में महत्व। वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा में जल तत्व का संबंध प्रजन्यता से जोड़ा गया है, जो प्रजन्य देव का प्रतीक है। ज्योतिष में चंद्रमा और शुक्र ग्रहों का प्रभाव भी प्रजन्यता और वर्षा से जुड़ा माना गया है। पर्जन्य पद शिखी के बाद आता है। शिखी का कार्य है हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न करना। पर्जन्य का कार्य है उस महान विचार को कार्य रूप में कैसे लाया जाए, उसको कैसे लागू किया जाए, यह आधार प्रदान करना। पर्जन्य पद के प्रवेश द्वार वाले घरों में स्त्री शक्ति ही हावी होती है। ये भवन होते ही स्त्री संचालित है। आज के संदर्भ में प्रासंगिकता। आज जब पर्यावरण संकट, सूखा, जलवायु परिवर्तन और कृषि संकट गहराता जा रहा है, तब प्राजन्य देवता की प्रार्थना और उनका संदेश प्रकृति के साथ सामंजस्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका स्मरण हमें याद दिलाता है कि ओ हमें भूमि की रक्षा करनी है, ओ जल को बचाना है, ओ और फसलों का सम्मान करना है। मान्यता अनुसार प्राजन्य देवता की उपासना और ध्यान करने से प्रजनन से जुड़ी समस्याएं दूर होती है, वैवाहिक जीवन में संतुलन आता है, संतान प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ती है, मानसिक शांति और शारीरिक सामर्थ्य मिलती है। मानसिक शुद्धता, आध्यात्मिक उन्नति और संतान सुख के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। अगर इस दिशा में दोष हो तो संतान संबंधी बाधाएं, मानसिक तनाव या वैवाहिक जीवन में खटास हो सकती है। इसलिए घर के ईशान कोण को साफ, हल्का और शांत रखना चाहिए। जल स्रोत स्थापित करें। मेघ या बादल का चित्र लगाएं। अगर आपको हमारी संस्कृति और देवताओं में रुचि है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय पर्जन्य देव।